हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 7 अगस्त। तो इस वीडियो में हम 7 अगस्त से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे किस दिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया है। यह हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक मनाया जाता है। यह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें प्रयोग किया गया यह परमाणु बम दुनिया का पहला परमाणु बम था, जिसने 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम जिसमें 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और इसे B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा के जापानी शहर एनोला पर गिराया गया था। इसका विस्फोट इतना तेज था कि इससे शहर की लगभग 90% आबादी खत्म हो गई थी, जिसमें से 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस क्वेश्चन में इतना ही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास निधि में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास निधि में 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र फंड सहित 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए पात्र है, और जिसमें से 9.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित है। इस राशि का चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कोऑपरेशन के निदेशक जॉर्ज चोडिएक को सौंपा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की किस बैठक का आयोजन किया गया है? तभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी मौद्रिक नीति समिति का बैठक किया गया है। यह बैठक 4, 5 और 6 अगस्त को की गई है। दूसरी मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान एमडीसी ने वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण किया है, और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण करने के साथ साथ विकास को पुनर्जीवित करने के लिए कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए समायोजन के साथ साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। इसमें एलएएफ के तहत रेपो रेट को 4.00% पर अपरिवर्तित रखा गया है। एलएएफ क्या होता है? एलएएफ का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी FACILITY।
इसके लिए LAF के तहत रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है और LAF के तहत रिवर्स रेपो रेट दर को 3.35 पर अपरिवर्तित रखा गया है। MSF दर और बैंक दर को 4.25 पर अपरिवर्तित रखा गया है। MSF क्या होता है? MAF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी FACILITY। इस दर को और बैंक दर को 4.25 पर अपरिवर्तित रखा गया है। यह क्वेश्चन हमारा RBI से रिलेटेड है। तो RBI के बारे में हम लोग देख लेते हैं। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये हमारे भारत के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और इसका मुख्यालय है RBI का मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में यतीश यादव ने इस पुस्तक को लिखा है। ये एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और एक लेखक हैं। इस नई कविता में भारत की जासूसी एजेंसी रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस। रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जासूसी कम्युनिटी में दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। रॉ जिसके संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ। इसके रॉ के संस्थापक कौन थे? स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ और इन्होंने इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में की थी। किस लिए की थी? 1962 के चीन भारतीय सीमा युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पहचानी गई इंटेलिजेंस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया था। यह क्वेश्चन हमारा रॉ से रिलेटेड है। तो रॉ के प्रमुख हैं सामंत गोयल। इसका मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किस लिए किया गया है? तो अभी हाल ही में वेबिनार श्रृंखला का आयोजन मौसम संबंधी खतरों को कम करने के लिए किया गया है। भारत मौसम विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड रिस्क रिडक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम, ठीक है, इसी को कम करने के विषय पर इस वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। वेबिनार श्रृंखला में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना और बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना तथा जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, नोट कर लीजिए इस योजना का नाम क्या है? शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा
योजना का नाम है। इसकी शुरुआत की गई। तेंदू के पत्ते बीड़ी को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। ये थे कौन? जिनका नाम आया है महेंद्र कर्मा, तो ये कांग्रेस के नेता थे। इन्हीं के नाम पर यह योजना तैयार की गई है। यह योजना इनके जयंती के अवसर पर स्टार्ट की गई है। यह क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं हमारे भूपेश बाघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अजय त्यागी हैं कौन? ये सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने यानी 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। त्यागी 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं जिन्हें मार्च 2017 को सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। इससे पहले भी इनके कार्यकाल को एक बार मार्च से अगस्त तक के लिए 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में शिवाजी पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर महाराष्ट्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जून 1985 और 86 के दौरान महाराष्ट्र CM के रूप में कार्य किया है। इन्हें 1985 में राज्य के मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों के चलते मजबूरी में इन्होंने इस्तीफा दिया था। ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त गया है? तो अभी हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति इस पद पर नियुक्त गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफा देने पर की गई है। मनोज सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी यूपी के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा ये राज्य रेल मंत्री भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभी हमारा भारत का कौन सा शहर CCTV रैंकिंग निगरानी में 16वें स्थान पर रहा है? तभी हाल ही में हैदराबाद CCTV निगरानी रैंकिंग में 16वें स्थान पर रहा है। दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच CCTV निगरानी में भारत का हैदराबाद 16वें स्थान पर रहा है। हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे एक साथ हैदराबाद शहर की निगरानी करते हैं। इस रैंकिंग में चीन देश पहले स्थान पर रहा है जहां 4,65,255 CCTV कैमरे ताइयुआन शहर की निगरानी करते हैं। भारत ने हैदराबाद में नेनु साइथम कार्यक्रम के तहत अगले 4 सालों में 10 लाख कैमरे स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। यह क्वेश्चन हमारा हैदराबाद से रिलेटेड है। तो हैदराबाद हमारा तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिल साई सौंदरराजन और इसका गठन हुआ था तेलंगाना का 2 जून 2014 और तेलंगाना में कुल 33 ज़िले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन
प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।